हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और घर पे बैठकर पढ़ाई पूरा कर रहे होंगे, पूरा दिल से कर रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करके आप टेस्ट डेली दे रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहे होंगे। ठीक, चलिए, ये सब उम्मीद किया जा रहा है कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, निगेटिव चीज़ नहीं लाना है। एक तो निगेटिव चीज़ हम लोग का कोरोना जो है अपना कहर बरपा ही रहा है, और भी ज़्यादा निगेटिव में नहीं जाना है। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, अपना सोच पॉजिटिव रखना है। और ऐसी कोई भी अभी तक इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी ऐसी मतलब आपका जो ये कोरोना टाइप का वायरस वगैरह विपदा वगैरह नहीं आया है जिसका निदान नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे होगा। बस आप अपना जो भी इससे गवर्नमेंट का जो हिदायत है उसको मानिए, अपना मास्क लगाकर बाहर निकलिए, सैनिटाइजर यूज़ करिए हमेशा। ठीक, और स्वस्थ रहिए, अच्छा से रहिए। उम्मीद करते हैं घर पे रहिए, जब ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाइए। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए, सभी लोगों का ख्याल रखिए, सबको एक साथ लेकर चलिए। और जब ज़रूरी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़े, कोई ज़्यादा वर्क हो तभी बाहर जाइए। ठीक, तो चलिए आइए, इसी बीच हम लोग जो मेंसुरेशन स्टार्ट किए हैं, मेंसुरेशन का डे बाय डे एक एक क्लास कर रहे हैं। उसमें ये तीसरा क्लास होगा मेंसुरेशन का। और हम लोग मेंसुरेशन को दो पार्ट में बांटे थे, 3D 2D। तो पहले हम लोगों ने 2D स्टार्ट किया था। 2D में हम लोग का पहला पॉइंट जो ट्रेंगल था, तो ट्रेंगल को स्टार्ट किए थे। उसमें दो ट्रेंगल ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये समबाहु और समद्विबाहु का क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाइए, मेंसुरेशन के प्ले लिस्ट में बेसिक से, और उसको देखिए आप। ठीक, हम लोग बेसिक से पहले पूरा फॉर्मूला देख लेते हैं किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो, और उसके बाद उस पर जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, जो भी पूछा हुआ है और पूछने वाला है, उस टाइप से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करते हैं उसमें। ठीक, तो चलिए आइए, आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज दोनों देख लिए। अब अगला विषम बाहु त्रिभुज था, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज से पहले हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे, क्योंकि इसका बहुत सारा कंसेप्ट जो है विषम बाहु में यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चल के आगे विषम बाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। उसके बाद त्रिभुज से रिलेटेड जो है थ्योरम वगैरह भी पढ़ लेंगे हम लोग, इसी में देख लेंगे कि पहले तो त्रिभुज, तीनों त्रिभुज, चारों त्रिभुज के बारे में जान जाइए। उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग थ्योरम भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज। आज के इस क्लास में समकोण त्रिभुज स्टार्ट होगा। और अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो नया नया डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी जितने भी आपके दोस्त लोग हैं जो हमें नहीं जानते हैं वो भी हमें जाने और चैनल पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे देखें सारे वीडियो को और फ़ायदा उठाएं। ठीक, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग शेयर कर दिए होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए, समकोण त्रिभुज में क्या होता है ना, पहले समकोण त्रिभुज के बारे में समझिए, टोटल फॉर्मूला देख लीजिए, उसके बाद से क्वेश्चन इस पे करेंगे। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज नाम से ही स्पष्ट है कि एक कोण, इसमें एक कोण जो होना चाहिए ना, समकोण होना चाहिए। एक जो कोण होना चाहिए, क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या होता है ना कि ये एक समकोण त्रिभुज है। इसका सिंबल ऐसे ही बनता है। ठीक, इसका जो हम लोग इसका फिगर बनाते हैं तो ये समकोण त्रिभुज। जब भी ऐसा त्रिभुज बने तो समझ जाइएगा एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ कोण सी जो है ना, हम लोग का कोण सी इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री है। और एक बात ये भी देख लीजिएगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी बात आपको बताए थे। तो इसमें कोण ए और कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये अकेला 90 डिग्री होता है कोण सी, और इन दोनों का योग जो है 90 डिग्री होता है। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री होगा, अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा, अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा, अगर ये 25 डिग्री होगा तो ये आप 90 में से 25 घटा लीजिए ना, 65 डिग्री होगा। ये चीज़ हमेशा इन दोनों का योग कितना होता है आपका? तो 90 डिग्री होता है। और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये फिगर समझ गए होंगे। अब इसमें एक बात देखिए कि ये जो समकोण के सामने वाला जो भुजा ये सी है ना, ये क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और ये इन दोनों में चेंज होता रहता है। ये अगर एंगल दिया रहेगा तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये आपका क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। ये आधार कहलाता है। यहाँ तक भी क्लियर हो गया।
समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। और एक बात यहाँ और भी नोट करके लिख लीजिएगा, आप नोट में लिख भी, आगे पॉइंट में हम बताते हैं इस चीज। ये जो कर्ण होता है ना, सबसे बड़ी भुजा होता है समकोण त्रिभुज में, जो सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। इसी कर्ण को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एरो बनाकर, सबसे बड़ी भुजा। समकोण त्रिभुज की ये सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है, यही क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया। 3 भुजाएं होती है समकोण त्रिभुज में, तो एक कोण समकोण होता है और इन दोनों का योग 90 डिग्री होता है। ये अकेले 90 होता है, इन दोनों का योग 90 डिग्री होता है। 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं और ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया। और सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है, हम लोग का कर्ण कहलाता है। फिगर आप समझ गए। अब चलिए आगे हम लोग एक बार देखते हैं, ये इन तीनों में रिलेशन दिए थे पाइथागोरस साहब, जिसके प्रमेय को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तीनों भुजाओं पे रिलेशन दिए थे। क्या रिलेशन दिए थे, तो देखिए यहाँ पहला पॉइंट में लिखे हुए हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर, ये कर्ण को हम सी माने हैं, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूला निकल सकती है सिंपल। अगर सी का वैल्यू निकालना होगा तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल हम क्या कर लेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर यही चीज मान लीजिए हमें ए का वैल्यू निकालना होगा तो ए बराबर रूट अंडर ये सी स्क्वायर हो जाएगा और इधर आकर ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर बी का वैल्यू निकालना है तो बी इज इक्वल टू रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है, ये आप निकाल सकते हैं। ठीक, इन फार्मूलाओं से 3 फार्मूलाएं और निकलेगी। ये कर्ण जो है सी है ना, तो सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए का वैल्यू निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हमें बी का वैल्यू निकालना है तो रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये सब चीज यहाँ से निकलेगा, ये निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कहीं कहीं जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होगा उसी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग ट्रिपलेट से देखेंगे। ट्रिपलेट भी आगे बताएंगे आपको। तो एक पहला पॉइंट पाइथागोरस प्रमेय क्लियर हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इससे इन तीनों चीज की निकलती है। ठीक, दूसरा इसकी एरिया की अगर बात करें तो एरिया क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, लंब गुणे आधार, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो 1/2 ए इंटू बी लिख दिए, ए इंटू बी लिख दिए, ये भी क्लियर हो गया। तीसरा इसकी परिमाप की बात करें, पेरीमीटर की बात करें तो परिमाप तो किसी चीज का निकालना हो तो उसके बाउंड्री का सम कर दीजिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है। परिमाप इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये भी क्लियर। अब ये चौथा और पांचवा पॉइंट बहुत आप बारीकी से समझिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ देता है। अगर नहीं पता रहेगा तो फिर आप उसको करते रहिएगा, समय आपका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर पता रहेगा तो 1-1 सेकेंड में बनाइएगा। ये अंत परिवृत्त की त्रिज्या, पहले देखते हैं परिवृत्त की त्रिज्या, यानी कि इसके बाहर एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करते हैं। परिवृत्त मतलब क्या करेगा, इसको तो आपका शीर्ष को छूते हुए जाएगा। ये एक सर्कल अगर ड्रॉ करते हैं इसके बाहर तो इसका रेडियस क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा। तो एक बात समझ लीजिएगा ना कि जब बाहर अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं ना तो इसकी त्रिज्या जो हो जाता है ना, ये कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पे, यानी इसका केंद्र जो है कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है। पूछा हुआ है क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र कहाँ होता है, तो कर्ण के मध्य बिंदु पर, यानी इसकी जो परिवृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी ना, कर्ण की आधी हो जाएगी। जो कर्ण अगर मान लीजिए हमारा ये 5, 12, 13 आ गया तो पूछेगा कि इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो 13/2 हो जाएगा। अगर ये 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया है, तब त्रिज्या पूछेगा तो 2.5 हो जाएगा। 5/2 मतलब 2.5 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। यहां से आप एक नीचे एरो बनाकर लिख लीजिएगा कि ये जो समकोण त्रिभुज के, यहां लिख लीजिए, अब ये बात को लिख लीजिए कि समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र, परिवृत्त का केंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। इन सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा, मध्य बिंदु पर होता है। ये चीज क्लियर हो गया। ठीक, एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया था कि वह कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसका परिकेंद्र उसके एक भुजा पे होता है, तब भी ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज ही ऐसा त्रिभुज है जिसका जो परिकेंद्र होता है ना, उसके एक कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है, और किसी त्रिभुज का नहीं होता है। ये सब ज्योमेट्री में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ इस बात को ध्यान में रखिएगा कि समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है। तो जब कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है तो हमें परित्रिज्या निकालनी है, तो कर्ण को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, यानी c/2 यहाँ लिखे हैं। c जो ये कर्ण है ना, इसका आधा होता है परित्रिज्या। ठीक,
क्लियर हो गया ये। अब बात आई अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आया हुआ है इससे। a प्लस बी माइनस सी बाई 2 हो जाता है। a प्लस बी मतलब आधार प्लस लंब, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 हो जाता है। डायरेक्ट इससे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए आप लोग ना एक मतलब बहुत लड़के ऐसे कहते हैं ना कि ये सब कैसे आया, ये सब जानना ही नहीं है, क्या जानना है कैसे आया। आप कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव करते हैं तो डायरेक्ट इस सब फॉर्मूला को ध्यान रखिए, क्योंकि जब इसके जानने के चक्कर में पड़िएगा ना कि ये सब कैसे आया, तो इसको निकालने में ही आपको 1 मिनट लग जाएगा। और 1 मिनट में आप अगर इस फॉर्मूला का यूज करके बनाते हैं तो 10 सेकंड के अंदर बना लीजिएगा। तो 1 मिनट आपका बर्बाद करना है या फिर 10 सेकंड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना जिसे रट लिया जाता है, याद कर लिया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप याद कर लीजिए इस चीज को, ठीक। समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी हो जाएगी, यानी कि c/2 हो जाएगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या a प्लस बी माइनस c/2, यानी कि लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 हो जाता है। अब इस चीज से हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया हुआ है इसमें। और दो पॉइंट है, और दो तीन पॉइंट है अभी, तो उस चीज को हम लोग पहले इस पे अभी क्वेश्चन देखते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, तब आगे उस पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। पहले इन सभी चीज पे जितना भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं तो इस चीज पे पहले क्वेश्चन करते हैं और पहले ट्रिपलेट के बारे में जान जाते हैं, और थोड़ा 1-2 चीज बात जान जाते हैं ट्रिपलेट के बारे में, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे देखिए। देखिए कुछ ट्रिपलेट्स हैं जिसको आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है, ठीक। इस चीज को आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, इसका बहुत यूज होगा, बहुत यूज होगा। आगे हम लोग देखेंगे इसका बहुत यूज होगा, ठीक। देखिए एक बार कर दे रहे 3 4 5 ट्रिपलेट क्या होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा हुआ है इस पे क्वेश्चन। और ये अगर पता रहेगा ना तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आप 1-1 2-2 सेकेंड में बनाइएगा। ट्रिपलेट मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाएं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर दिया हुआ है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि आपका समकोण त्रिभुज की भुजाएं। तो देखिए पहला जो दिया हुआ है 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, 20 21, 20 21 29, 28 45 53, उसके बाद 33 56 65, 36 77 85, 39 80 89, 48 55 73, 65 72 70। देखिए इतना तो याद नहीं होगा, ये तो बात क्लियर है कि याद नहीं होगा, तो इतना ज़्यादा नहीं याद रखेंगे। इसमें से 5-6 जो ऊपर वाला है ना, 5-6 बहुत यूज होता है, तो उस 5-6 को याद रखेंगे और इससे हम लोग आगे बहुत क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। चलिए एक देखेंगे क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा। तो उम्मीद करते हैं इसको नोट करके लिख लीजिएगा, अगर याद हो तो याद भी कर लीजिएगा, लेकिन ऊपर वाला 5-6 जो है याद हो जाना चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक। तो इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा ट्रिपलेट में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक चीज़ आपको हम बताए थे हाइट एंड डिस्टेंस में, एक बात बताए थे, वहाँ भी समकोण त्रिभुज टोटली बन रहा था। तो आपको हम एक बात बताए थे कि अगर ये 45 है, 45 है 90 है, और ये 30 से 60 है तो 90 है ये, ठीक। तो इन दोनों का हम रेशियो बताए थे कि 30 के सामने का 1 होता है, 60 के सामने का √3 होता है, और ये 2 हो जाता है। यानी यहाँ जो ये सामने वाले कोण का 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो इनके सामने वाले साइड का रेशियो क्या होता है, 1:√3:2 होता है। ये एक रेशियो बताए थे आपको कि 30 के सामने वाला 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है। तो इस चीज़ का भी बहुत हम लोग ज़्यादा इसमें यूज करेंगे। और डायरेक्ट देखिएगा कैसे इससे बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ है। 45 वाला में आपको क्या बताए थे कि 45 के सामने 1 होता है और ये √2 हो जाता है। यानी यहाँ जब 45 डिग्री वाला रहे, 45 डिग्री और 90 डिग्री रहे, तो 1:1√2 का रेशियो रहता है। ये 2 रेशियो बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। इस चीज़ को आपको हाइट एंड डिस्टेंस में भी बड़ी बारीकी से समझाए थे कि 45 वाला में 1:1:√2 होता है, और 60 और 30 वाला में 1:3:2 हो जाता है। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2 हो जाता है। इसमें 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 और 90 के सामने √2 हो जाता है। तो इन दोनों रेशियो का भी हम लोग यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। अब चलिए आगे हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, किसी न किसी एग्जाम में सब में पूछा हुआ है, तो उसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आज का समकोण त्रिभुज का आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई x - 2 x
तथा x प्लस 2 है, x माइनस 2 x तथा x प्लस 2 है, तो x का मान क्या होगा? देखिए x का मान क्या होगा, ऑप्शन में दिया है 10, 8, 4 और 0 दिया हुआ है, 4 0 दिया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ देखिए x तो ये 0 तो हो नहीं सकता है, भुजा की लंबाई कभी 0 नहीं हो सकता है, ये में स्प्रिंट दिया होगा। अब आगे देखिए, बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं, आपको ट्रिपलेट पता होगा, अभी लिखे थे हम ट्रिपलेट, ये बीच में अगर हम इसको मान लीजिए कि ये ट्रिपलेट से हम लोग इस चीज़ को बनाते हैं, बहुत आसानी से बनेगा और इसी चीज़ का यूज भी करेंगे हम लोग एग्जाम में भी। अगर x का वैल्यू हम 10 लेते हैं, ये 10 लीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा और ये 10 में से 2 गया 8, 8 10 12 ट्रिपलेट नहीं बनता, ये गलत हो गया, ठीक, ये गलत हो गया हम लोग का। अगर x का वैल्यू 8 लेते हैं तो 8 में से 2 गया 6 और 8 2 10 हो जाता है, 6 8 10 ट्रिपलेट बनता है। अभी आपको बताए थे कि 3 4 5 ट्रिपलेट बनता है, इसका 2 गुना कर देंगे तो 6 8 10 ट्रिपलेट बनता है, अर्थात यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 8 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे, देखिए कितना जल्दी बना आपको। अब कुछ बच्चे क्या कर ले लगेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे और बहुत ज़्यादा समय आपका बर्बाद हो जाएगा। सिंपल हम ऑप्शन से 10 रखें तो ये ट्रिपलेट नहीं बना पा रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं होगा। 8 रख रहे हैं तो ये 8 हो जा रहा है, x का वैल्यू ये x माइनस 2 यानी 6 हो जाएगा और x प्लस 2 मतलब 8 2 10 हो जाएगा, और 6 8 10 ट्रिपलेट बनाता है, जो 3 4 5 का 2 2 गुना कर दिए हैं तो ये ट्रिपलेट आ जा रहा है, अर्थात यही हम लोग का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज PQR में PR इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। देखिए समकोण त्रिभुज PQR है, पहले बना लीजिए फिगर, समकोण त्रिभुज PQR जिसमें PR इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है का कर्ण है, कर्ण की बात की हुई है। देखिए आपको बताए थे अभी कि ये कर्ण हो जाएगा PR कर्ण हो गया जिसकी लंबाई कितनी है 20 है आपका, ठीक, और कह रहा है कि P, जब ये PR हो गया तो ये Q है, Q पे समकोण है आपका, ठीक, और कह रहा है कि कर्ण की लंबाई 20 है। अब बोला है कि PRQ बराबर 30 डिग्री। देखिए PRQ ये जो कोण है ना, ये हम लोग का कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। ये जो PRQ इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक, PRQ बराबर 30 डिग्री है। तो एक बात बताइए कि जब ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, अभी आपको बताए थे कि 60 हो जाएगा, और इसकी लंबाई 20 दिया हुआ है, ये 90 हो जाएगा, ठीक। देखिए अभी इसको ट्रिपलेट से कितना आसानी से, जो आपको रेशियो मेथड बताए थे ना, उससे कितना आसानी से बन रहा है। ये जो 20 दिया हुआ है ना 20, अब क्या बताए थे कि 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने 2 हो जाता है। तो 2 यूनिट का वैल्यू अगर 20 दिया हुआ है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अर्थात ये वाला भुजा 10 है और ये वाला भुजा कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। तब एरिया बराबर, अभी आपको बताए थे, हमें पूछ रहा है कि त्रिभुज का एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो एरिया आपको बताए हुए थे, देखिए इसका क्या पूछा है हम लोग का, 30 डिग्री है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू 1/2 A इंटू बी बताए थे। तो A का मान कितना है 10 इंटू B का मान कितना है 10√3 है, 10√3 है। तो 2 से कटा देंगे, 2 5 10 यानी कि 10 5 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 50√3 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है और PR कर्ण की लंबाई 20 दिया हुआ है, और कह रहा है कि ये R जो है 30 डिग्री है, तो ये जब 30 डिग्री है तो 60 डिग्री हो जाएगा। 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और ये 2 हो जाता है। 2 का वैल्यू 20 तो 1 का वैल्यू 10, तो 1 का वैल्यू जब 10 हो गया यानी कि ये भुजा 10 सेंटीमीटर और ये √3 का मान 10√3 हो जाएगा। जब 1 का मान 10 है तो √3 का मान 10√3, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ये गुणा कर लिए, कितना आ गया आपका 50√3, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC में AB 8 सेंटीमीटर है, AC 10 सेंटीमीटर है, देखिए, और B 90 डिग्री है। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो A हो गया, AB हो गया, AC हो जाएगा, ठीक, बना लिए हम लोग। अब कह रहा है कि इसमें कि AB इज इक्वल टू 8, ये जो भुजा दिया है 8 दिया हुआ है, और AC इज इक्वल टू 10, यानी ये कर्ण जो दिया हुआ है कितना दिया है 10 दिया हुआ है, ठीक, 10 दिया है।
और कोण भी बराबर 90 डिग्री, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए बहुत आसान है जी, ये 10 है, ये 8 है, तो ये 6 हो जाएगा। आप अभी पढ़े थे ना कि 3 4 5 होता है, तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, ट्रिपलेट बहुत जगह यूज होगा, ठीक। तो ये जब 10 है, ये 8 है, तो ये 6 हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 गुणे 8 गुणे 6 हो जाएगा। 8 गुणे 6 कटा लीजिए, 2 चौके 8, 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्रिपलेट आपको पता रहेगा तो बहुत इजीली आप बनाइएगा। तो जो भी ट्रिपलेट हम बताए थे उसमें उस चीज को आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी क्यू बराबर क्यू आर है। पी क्यू बराबर क्यू आर, पहले आप त्रिभुज बनाइए। एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें पी क्यू बराबर पी आर। देखिए कभी भी पी क्यू बराबर पी क्यू आर की बात कर रहा है, ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, कभी भी कर्ण के बराबर ये भुजाएं नहीं हो सकती है, ठीक। तो ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज का कर्ण जो है 20 है, ये कितना है 20 है, और ये दोनों बराबर हो जाएगी। देखिए इसमें थोड़ा सा एक बात समझ जाइएगा कि ये जब भी बराबर होता है ना तो 45-45 वाला कंसेप्ट हो जाएगा। जब भी ये दोनों बराबर होगा तो ये तो 90 डिग्री है और इन दोनों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर हो गया, इसका मतलब 45-45 वाला कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ बोला है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है। इसका मतलब P यहाँ रहेगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है। ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, कभी भी पी आर के बराबर ये नहीं हो सकता है, ठीक। दोनों भुजाएं बराबर जब भी कहेगा समकोण त्रिभुज में तो लंब और आधार दोनों बराबर रखिएगा, ठीक। ये बात क्लियर हो गया। यदि त्रिभुज का कर्ण मतलब पी आर इज इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए बहुत सिंपल हो गया। अभी आपको 45-45 वाला कंसेप्ट, ये 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री वाला कहाँ से आ गया? तो जब भी ये दोनों भुजाएं बराबर होगी तो 45 वाला हमेशा कंसेप्ट वही होगा, ठीक। 45 में क्या बताए थे कि ये 1 होता है, ये 1 होता है, और ये क्या हो जाता है √2 हो जाता है। तो √2 का वैल्यू 20 दिया हुआ है, √2 इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20/√2 हो जाएगा। अर्थात ये भी भुजा 20/√2 हो गया और ये भी भुजा कितना हो गया आपका, तो 20/√2 हो गया, 20/√2। तो एरिया आराम से निकाल लेंगे। एरिया पूछा हुआ है हमें, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 और ये बेस कितना है तो 20/√2 है, और ऊंचाई भी ये कितना निकला है 20/√2 हो जा रहा है। तो बस अब कटा दीजिए। देखिए 2 दहा के 20 हो जाएगा, और ये भी दोनों मिलकर के √2 मिलकर 2 हो गया, तो 2 दहा के 20 यानी 10 दहा के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए किस ऑप्शन में है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 2 में यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए। जब भी दो भुजाएं बराबर समकोण त्रिभुज में कहे तो ये लंब और आधार दोनों बराबर होगा, यानी कि 45-45 डिग्री हो जाएगा। बराबर मतलब 45-45 डिग्री। तो 45 वाला में कंसेप्ट बताए थे कि एक होता है, ये भी 1 होता है, ये √2 होता है। √2 का वैल्यू 20 है तो 1 का वैल्यू 20/√2, यानी कि ये भी 20/√2 हो गया, ये भी 20/√2 हो गया। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 20/√2 गुणे 20/√2, यानी क्या हो जाएगा आपका तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाए, बी 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि 12 छड़ियों जिसके प्रत्येक की लंबाई 1 इकाई है, 1 यूनिट है, से एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए यहाँ बोल रहा है ना कि 12 यूनिट, 12 को 1-1 इकाई वाली जो छड़ी की लंबाई है, 12 ऐसी छड़ी है। इसका मतलब कि इसका जो परिमाप हो जाएगा ना, परिमाप 12 हो जाएगा, परिमाप इसका परिमाप इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये बात समझे आप कि 1-1 यूनिट वाली इकाई वाली 12 छड़ी है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इससे एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए एक बात आप ध्यान में दिए होंगे, ये 3, 4, 5 ट्रिपलेट अभी आपको बताए थे, तो ये 5, 4, 9 और 3 12 हो जा रही है। इसका मतलब ये इसका परिमाप क्या हो जा रहा है, यहाँ से परिमाप इज इक्वल टू 12 हो जा रहा है, ठीक। परिमाप बराबर 12। 3, 4, 5 वाला यहाँ ट्रिपलेट काम कर रहा है, तभी ना जोड़ेंगे तो 5, 4, 9 और 3 12, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। तो इसका फिगर कैसे बनेगा? तो ये 5 होता है, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो एरिया क्या होगा बताइए? एरिया इज इक्वल टू 1/2 और 3 गुणे 4 हो जाएगा, 3 गुणे 4 हो जाएगा,
2 दूनी के 4 यानी 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। ये परिमाप 12 कैसे हुआ, तो एक एक इकाई वाली 12 छड़ी लेना है, अर्थात 12 इकाई हो गया। तो परिमाप 12 मतलब 3 4 5 वाला ट्रिपलेट लगेगा, तभी जाकर के परिमाप 12 होगा। ये ट्रिपलेट ध्यान में रहेगा ना तो बड़ी आसानी से आप इन सब क्वेश्चन को कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत लंबा लंबा बनेगा। ठीक, तो ये 12 हो गया, तो इसका मतलब ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 5 5 कर्ण तो हमेशा 5 रहेगा, तो ये एरिया क्या हो जाएगा 1/2, 3 गुणे 4 हो जाएगा, यानी 4 3 12 का आधा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी आपको बताए थे ना कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब क्या, तो ये वाला दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समद्विबाहु समकोण जब भी कहेगा तो लंब और आधार जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसका परिमाप 2p दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये x मानते हैं, ये x होगा, ये कितना हो जाएगा √2x हो जाएगा। एक √2 का रिलेशन होता है। ठीक, एक एक तो एक को हम x मान लिए, ये x होगा, ये x होगा, तो ये क्या हो जाएगा √2x हो जाएगा। तो इसका परिमाप जब निकालेंगे तो परिमाप मतलब सभी भुजा को जोड़ दीजिए, तो x + x कितना हो जाएगा 2x + √2x हो जाएगा। और बराबर ये कितना दिया हुआ है, तो 2p दिया हुआ है, 2p दिया हुआ है। तो पूछ रहा है एरिया क्या होगा, तो एरिया के लिए हमें x निकालना होगा। x यहाँ सिंपल से निकाल लेंगे, x जब कॉमन ले लेंगे तो ये भाग लग जाएगा, कितना हो जाएगा 2p/2 + √2 हो जाएगा। 2 + 2, x जब कॉमन लिए तो 2 + √2 आ रहा है। तब आराम से ये x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से ये भी भुजा हो जाएगा 2p/2 + √2 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 2p/2 + √2 हो जाएगा। तो एरिया बराबर क्या होता है, निकाल लीजिए आराम से। एरिया = 1/2, आधार भी सेम है, सेम मतलब क्या 2p/2 + √2 इंटू 2p/2 + √2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कट जा रहा है ना, ये 2 से 2 कट जा रहा है, ऊपर क्या आ जा रहा है हम लोग का 2p में p से गुणा करेंगे तो 2p² आ जा रहा है, और बट्टा नीचे आ जाएगा 2 + √2 का होल स्क्वायर। तो 2 + √2 का होल स्क्वायर मतलब 2 दूनी के 4 और 2 6 हो जाएगा, प्लस 4√2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया ना कि ऊपर भेजा रेशनलाइज। अब एक चीज देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे ना, ये तो हो गया 2p² बट्टा ये 2 जब कॉमन ले लेंगे नीचे से तो 3 + 2√2 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा। अब ऊपर नीचे यहाँ कंजुगेट से गुणा कर लेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, यानी कि 2 - 2√2 बट्टा 3 - 2√2। यहाँ है 3 + 2√2, तो हम क्या करेंगे ना रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि इसमें नीचे नहीं रखा हुआ है। तब यहाँ से आप ये अगर देखिएगा ना, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। ऊपर हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से p² इंटू 3 - 2√2 और बट्टा नीचे देखिए a + b इंटू a - b, तो a² - b², 3 3 के 9 और b का करेंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 9 में से 8 गया 1 आ जा रहा है, यानी 1 हटा देंगे, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा p² इंटू 3 - 2√2। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 2 से 2 हो जा रहा है, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था। p² इंटू 3 - 2√2 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 3 - 2√2 p² यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, समद्विबाहु समकोण की बात किया था, तो ये x होगा, ये x होगा, तो ये √2x हो जाएगा। समद्विबाहु समकोण में हमेशा लंब और आधार दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो परिमाप की बात करेंगे तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा x + x + √2x, यानी 2x + √2x। x कॉमन ले लिया, हमें भुजा की लंबाई निकालना है, तभी जाकर के एरिया निकलेगा। तो x जब कॉमन लिए हैं तो कितना आ गया इधर 2 + √2, यानी p में भाग दे देंगे तो 2p/2 + √2 हो जाएगा x का वैल्यू। तो एरिया बराबर 1/2, और इसका भी वैल्यू 2p/2 + √2 और इसका भी वैल्यू 2p/2 + √2। 1 2 से 2 कट गया, यानी 2p² बट्टा 6 + 4√2 आ जाएगा। ये a + b का होल स्क्वायर पे तोड़े तो अब यहाँ से 2 जब कॉमन लेकर काटते हैं तो p² बट्टा 3 + 2√2 आ जाता है। तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, नीचे 3 + 2√2 नहीं दिया है, तो इसे ऊपर ले जाने के लिए क्या किए हैं, रेशनलाइज कर दिए हैं। 3 - 2√2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए हैं, तो हम लोग का आंसर क्या आ जा रहा है p² इंटू 3 - 2√2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ से? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है। फिगर बनाइए, देखिए इसमें B समकोण है, ये B समकोण है, A इसमें से किसी को भी मान लीजिए तो ABC हो गया। ठीक,
अब कह रहा है इसमें कि ए बराबर 60 डिग्री, ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ये तो बात हम लोग अभी पढ़े हैं। उसके बाद कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। ये जो दिया है ना हम लोग का कि ये 20 दिया हुआ है, तो कह रहा है तो भुजा BC और CA का अनुपात पूछ रहा है कि BC अनुपात CA पूछ रहा है। BC यानी कि BC अनुपात CA। देखिए ये इसमें तो ये 20 का यूज भी नहीं है। आप अभी क्या पढ़े कि 3 के सामने 1, 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है और ये 2 हो जाता है। तो इसका रेशियो पूछा है, BC और CA का रेशियो पूछा है। तो BC कितना होगा यहाँ √3 हो जाएगा और CA कितना होगा 2 हो जाएगा। तो √3:2 जो आंसर होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। √3 अनुपात 2 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो जा रहा है। अगर ये 30, 60 और 45, 45 वाला ध्यान दिए होंगे, शुरू में बताए थे आपको कि 30, 60 और 45, 45 वाला, तो ये बहुत इजीली हो जाता है। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2 होता है। तो इसका और इसका रेशियो पूछा हुआ है, यानी कि BC अनुपात CA इज इक्वल टू √3 अनुपात 2 हो जाएगा। 20 का कोई यूज ही नहीं है, यूज भी करेंगे तब भी कट के उतना ही आएगा। तो रेशियो जब भी पूछे ना, ये रेशियो तो आप लोग ध्यान में दिए ही होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा √3 अनुपात 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 क्रमिक पूर्णांक हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई, देखिए ये बात आज नोट करके आप लिख लीजिएगा नोट में, कि अगर जो है कहे कि 3 क्रमिक पूर्णांक है, क्रमिक यानी लगातार संख्या है, 3 वो लगातार जो है पूर्णांक है, तो ऐसा समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 ही होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता। अभी आप ट्रिपलेट में भी देखे होंगे कि ट्रिपलेट में 3, 4, 5 जो है त्रिभुज की भुजाएं होती है समकोण त्रिभुज की। तो ये लगातार जब भी संख्या बोले कि लगातार पूर्णांक है, लगातार, तो लगातार में हमेशा हमेशा क्या आता है 3, 4, 5 ही आता है, दूसरा कोई भी संख्या नहीं आता है जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज की भुजा हो और लगातार हो। तो यही एक आता है। तो इसमें सबसे छोटी भुजा कौन सी है 3 है, तो 3 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए 3 यूनिट हो जाएगा, सेंटीमीटर में नहीं दिया है, तो ये यूनिट हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे। जहां भी अगर इस बात को नोट में लिख लीजिएगा कि जहां भी लगातार पूर्णांक है इसका मतलब 3, 4, 5 हो जाएगा। तो सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी 3 यूनिट हो जाएगी। आगे बढ़े, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में B पर समकोण है। फिगर बना लीजिए, ये B पर समकोण है, तो ABC, A और C में से किसी को भी कुछ भी इसको भी A मान सकते हैं, इसको भी A मान सकते हैं, ठीक। तो AB इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ये AB इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। उसके बाद कोण C बराबर 30 डिग्री है, ये कोण C बराबर 30 डिग्री है, तो तुरंत हम कर लेंगे कि कोण A बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो AC किसके बराबर होगा, यानी कि कर्ण के बारे में पूछ रहा है। देखिए कितना सिंपल हो गया, 30 के सामने 1 होता है और ये 90 के सामने 2 होता है। तो A का वैल्यू जब 6 है तो 2 का वैल्यू 12 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि कर्ण की लंबाई AC की लंबाई 12 यूनिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कितना आसान है ना, रेशियो अगर याद है तो आपको फिर से एक बार समझ लीजिए। 30 के सामने 1 होता है और 90 के सामने 2 होता है, जो पूछ रहा है वही लिखे हैं, 60 वाला नहीं लिखे हैं। तो 1 का वैल्यू अगर 6 दिया हुआ है, हमें AB इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो 1 का अगर वैल्यू ये 6 दिया हुआ है तो ये 2 होता है, 2 का वैल्यू 12 हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 है, AC बराबर 8 है, कोण A 90 डिग्री है। इसमें कोण A अगर 90 डिग्री है, ये A 90 डिग्री है, BC इसमें से किसी को भी मान लीजिए। अब बोला है कि AC इज इक्वल टू 8, ये 8 दिया हुआ है और AB इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ठीक। तो त्रिभुज ABC बराबर 90 डिग्री है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, देखिए अभी आपको बताए थे, क्या बताए थे कि समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटा r, त्रिज्या छोटा r इज इक्वल टू क्या होता है, तो a प्लस b माइनस सी बाई 2 होता है, यानी कि लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 होता है। तो ये अगर 8 है, ये 6 है, तो ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 8, 6, 10 वाला अभी आप ट्रिपलेट देखे थे, तब यहाँ नहीं रख लेंगे आराम से। r इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि 8 प्लस 6 माइनस 10 बटा 2 हो जाएगा। तो 8, 6, 14 में से 10 गया 4 और 4 बटा 2 करिएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन
ऑप्शन से मिला लीजिए, 2 सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर नहीं होगा, भुजा है ना, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, इसलिए बोले थे कि फॉर्मूला बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 8 है, 6 है तो ये 10 हो जाएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या r इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी बाई 2 होता है, तो a प्लस बी 8 प्लस 6 14 में से 10 गया 4, 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। क्लियर, कोई दिक्कत? अंतःवृत्त की त्रिज्या वाला फॉर्मूला हम याद किए हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की आधार और लंब क्रमशः 12 और 5 है। देखिए आधार और लंब, ये आधार 12 दिया है, लंब 5 दिया हुआ है, ठीक। तो कह रहा है कि त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परित्रिज्या क्या होगी? देखिए बहुत सिंपल है, ये जो एक सर्कल बनेगा ना तो परित्रिज्या कह रहा है। अच्छा, परित्रिज्या मतलब आपको क्या बताया था कि परित्रिज्या जब बड़ा आर होता है ना, c/2 हो जाता है। ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हो जाएगा, यानी कंड का आधा हो जाता है, ये भी बात बताए थे। तो ये 5 है, 12 है, तो ये 13 हो जाएगा। ट्रिपलेट से निकालने की इसमें जरूरत नहीं है, ट्रिपलेट पहले बता चुके हैं, 5 12 13 होता है। तो ये 13 का आधा कर लीजिए, 13/2 यानी कि 6.5 हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन से किस में दिया है, 6.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटा r इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी बाई 2 हो जाता है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण/2 हो जाता है, और बड़ा r इज इक्वल टू c/2 हो जाना है, यानी कर्ण का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। दोनों फॉर्मूला ध्यान रखिए, दोनों फॉर्मूला बहुत क्वेश्चन इससे बनेगा, एक एक क्वेश्चन दोनों पर था, हम लेकर आए, और भी क्वेश्चन बहुत इस पे पूछा हुआ है, रेलवे में भी पूछा हुआ है, एसएससी में सब में पूछा हुआ है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A जो है समकोण है। देखिए A पे समकोण है, बना लेते हैं फिगर, ये ABC है, ठीक, और A पे समकोण है। अब कह रहा है कि BC इज इक्वल टू 6 है, BC इज इक्वल टू, देखिए दिया हुआ है नहीं, AC बराबर 6 है, AC तथा BC की लंबाई 6 10 है, तो AC बराबर 6 है और BC इज इक्वल टू 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए ट्रिपलेट से कितना आसानी से हम लोग निकाल लिए, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक। अब आगे क्या करें, पढ़िए। बिंदु D AB पर इस प्रकार है, ये AB पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD इज इक्वल टू 4, यानी B से D की दूरी, B से D की जो दूरी है ना, ये कितना है, यहाँ से यहाँ 4 है। तो बहुत सिंपल है, ये जब टोटल 8 हुआ तो AB कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, यानी कि D जो है मध्य बिंदु पर है, ठीक। तब आगे क्या पढ़ा है, कह रहा है कि CD की लंबाई क्या होगी, CD, BD जब 4 है तो CD मतलब कि यहाँ से यहाँ मिलाइए, ये CD की लंबाई पूछा हुआ है। देखिए बहुत सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे ना, ये 6 है, ये 4 है, तो ये वाला ये निकालना है हमें, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि 4 6 का ट्रिपलेट नहीं बनता है, 6 8 10 होता है, लेकिन 4 6 का नहीं बनता है, तो इसीलिए आपको पाइथागोरस प्रमेय भी बताए थे। अगर हमें यहाँ CD निकालना है तो CD इज इक्वल टू रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर यानी 36 प्लस 4 का होल स्क्वायर यानी 4 चौके 16 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए कितना रहा है, 36 16 6 6 12 और 3 1 4 1 5 52 हो जा रहा है। रूट अंडर 52 का मतलब 13 चौके 52, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और रूट अंडर 13 हो जाएगा। 2√13 सेंटीमीटर होगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2√13 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 1 में है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ लिए होंगे, नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा था कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ए 90 डिग्री है और BC, और बोला था कि AC इज इक्वल टू 6 और BC इज इक्वल टू 10, तो ये 8 हो जाएगा। और AB पर एक बिंदु D ऐसे बोला था कि BD बराबर 4, A बराबर 4 हुआ तो AB कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल क्या है 8 है। तब कह रहा है कि CD इज इक्वल टू क्या होगा, तो CD बराबर पाइथागोरस प्रमेय से 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, रूट दोनों को जोड़ दिए तो रूट अंडर 6 जाएगा 36 प्लस 16 यानी 52, 52 का मतलब 13 चौके 52, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2√13 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे आगे हम लोग एक कंसेप्ट समझते हैं, ठीक, उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड है, तो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं तब इस पे क्वेश्चन करेंगे। देखिए कंसेप्ट क्या कहता है कि ये अगर एक समकोण त्रिभुज है, और कभी कभी कहता है ना कि देखिए समकोण त्रिभुज ABC में AM तथा CN माध्यिकाएं हैं, AM और CN, यहाँ पे क्या है, N है, ये दोनों माध्यिकाएं हैं। और माध्यिका के बारे में आपको पिछले क्लास में बताए थे कि ये जो माध्यिका होता है सामने के भुजा के मध्य बिंदु
को मिलाने वाली, यानी AB का मध्य बिंदु A है और BC का मध्य बिंदु M हो जाता है, तभी ये माध्यिका कहलाएगा। AM माध्यिका कब होगा? जब ये BC के मध्य बिंदु को मिलाएगा तभी AM माध्यिका होगा। ये जो CN माध्यिका कब होगा? तो जब AC के मध्य बिंदु को मिलाएगा तो CN क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। तो कभी कभी मध्य बिंदु दे देता है, कभी कभी माध्यिका दे देता है। तो अगर CN और AM दोनों माध्यिकाएं हो तो रिलेशन क्या होता है? इसमें रिलेशन डायरेक्ट आप याद रखिएगा, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी एक क्वेश्चन भी इसमें हम लोग करेंगे कि 4 इंटू दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग बराबर 5 इंटू कर्ण का स्क्वायर होता है। 5 इंटू कर्ण का स्क्वायर, या फिर 20 इंटू ये वाला जब मिला देंगे, कभी कभी ये भी दे देता है, ये जो छोटा वाला दिया हुआ है यहाँ पे, तो 20 इंटू MN का होल स्क्वायर। ठीक, याद रहेगा ये चीज? नहीं याद रहेगा फिर एक बार देखिए कैसे याद करना ही पड़ेगा आपको, और नहीं याद करिएगा तो फिर कंसेप्ट से बनाते रहिए, इतना लंबा चौड़ा जाएगा। क्या होता है इसमें रिलेशन? दोनों माध्यिकाओं और कर्ण के बीच रिलेशन क्या होता है, या फिर जो ये माध्यिकाएं जहां मिल रही है तो MN के बीच क्या रिलेशन होता है? तो 4 इंटू दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग बराबर 5 गुणे कर्ण का होल स्क्वायर, या 20 गुणे MN का होल स्क्वायर। ये बात आप नोट करके लिख लीजिएगा। और इस पे क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन को इस पे सेम क्वेश्चन इसी पे पूछा हुआ है। कैसे पूछा है देखिए, इसी पे कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, A पर समकोण है। जैसे ये ABC एक त्रिभुज है, A पर समकोण है, ABC इधर कहीं भी मान लीजिए। ठीक, तो कह रहा है कि दो माध्यिकाएं BL तथा CM, BL माध्यिकाएं हैं मतलब मध्य बिंदु को मिलाएगी, और CM यानी कि M यहाँ रहेगा, ये भी मध्य बिंदु को मिलाएगी। ठीक, BL तथा CM दो माध्यिकाएं हैं। यदि BL बराबर 3√5, ये BL का लंबाई दिया हुआ है 3√5/2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि CM की लंबाई क्या होगी, और BC बराबर 5, ये जो कर्ण की लंबाई दिया हुआ है ना 5 दिया हुआ है 5, तो कह रहा है कि CM इज इक्वल टू क्या होगी। तो अभी ना आप पढ़े हैं दोनों माध्यिकाओं और कर्ण के बीच रिलेशन क्या पढ़े थे, अभी आपको बताए थे कि 4 इंटू दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग, यानी क्या हो जाएगा? BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू BC स्क्वायर था, 5 इंटू BC स्क्वायर था। और अगर LM दिया रहता ना तो 20 इंटू LM स्क्वायर था। तो अब रख दीजिए, सिंपल सी बात हो गई। तो रखिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 इंटू, देखिए BL का मान दिया गया है, इसका होल स्क्वायर करना है, तो 3 3 9 5 45/4 हो जाएगा, 45/4 प्लस CM का मान पता नहीं है, CM निकालना है, CM स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 दिया हुआ है, तो 5 5 25 5 125 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको 4 से भाग दे दीजिए, यानी CM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 125/4, और ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा 45/4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा देखिए, तो इसमें से 45 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, यानी 80/4, इसका मतलब कितना हो जा रहा है? 20 हो जा रहा है। CM स्क्वायर इज इक्वल टू 20 है, तो CM इज इक्वल टू √20 हो जाएगा, यानी 4 5 20, 2√5 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। 2√5 सेंटीमीटर मिला लीजिए ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। पिछला जो इसका कंसेप्ट था तो वो कंसेप्ट पता होना चाहिए, अगर नहीं कंसेप्ट पता रहेगा तो फिर आपको दिक्कत होगा, नहीं बन पाएगा। ठीक, तो ये कंसेप्ट क्या था? तो दोनों माध्यिकाओं और कर्ण के बीच रिलेशन क्या होता है? 4 इंटू माध्यिकाओं के वर्गों का इज इक्वल टू 5 इंटू कर्ण का होल स्क्वायर। तो मान रख दिए हैं 4 इंटू एक माध्यिका दिया हुआ है, 3 3 9 5 45/4 प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25 5 125। अब कैलकुलेट कर लिए हैं, वर्गमूल निकाल दिए, CM स्क्वायर बराबर 20, तो CM इज इक्वल टू 2√5 हो जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कंसेप्ट देखते हैं और उस पर भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखिए अगला कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा इस कंसेप्ट में 3 चीजें पूछता है, तो तीनों एक साथ हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए क्या पूछता है, पहले तो एक बात समझिए, तीनों में एक ही बात है कि ABC एक समकोण है, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण, ये बात लिख लीजिएगा आप, समकोण B से BD लंब AC डाला गया है, AC डाला गया है, इतना सी बात
आप ध्यान रखिए। अब देखिए, अब इस पे हम लोग देखते हैं। ठीक, बोला हुआ है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण B से BD लंब AC डाला गया है। तो देखिए, ये 3 कंसेप्ट होता है, तीनों कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला कंसेप्ट क्या है कि अगर ये P है, ये B है और ये H है, यानी कि लंब, आधार और ऊंचाई दिया गया हो और पूछे कि BD की लंबाई निकालिए, क्या होगा। तो BD इज इक्वल टू लंब गुणे आधार बटा कर्ण हो जाता है, डायरेक्ट इससे निकलेगा। और ये सब बातें आपको याद रखना होगा, नहीं याद रखिएगा तो फिर आपका कैलकुलेशन ज्यादा लंबा जाएगा, कुछ नहीं होगा। बस क्या होता है यहाँ से, तो BD इज इक्वल टू लंब गुणे आधार बटा कर्ण हो जाएगा। जब इस कंसेप्ट में हम चलेंगे तो यहाँ दिया रहता है ना कि यहाँ भी बोलता है कि BD लंबी है, लेकिन ये दोनों लंबाई दिया रहता है, ये x दिया रहता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y दिया रहता है। और तब पूछता है कि BD बराबर क्या होगा, तो BD बराबर √xy हो जाता है। इसका लंबाई निकालना होगा तो इन दोनों को गुणा करके क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। और इस वाले पे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। ये लंबाई P दे देता है, ये A दे देता है लंब और ये B दे देता है। बोलता है कि इसमें रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन होता है 1/P² इज इक्वल टू 1/A² प्लस 1/B² होता है। ठीक, तो ये रिलेशन भी ध्यान रखना होगा आपका, रिलेशन भी बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक, तो अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आया है, तीनों बात को नोट करके आप लिख लीजिएगा कि जब BD लंब डाला जाए तो इस कंडीशन में PBH दिया रहे तो BD इज इक्वल टू P इंटू B/H हो जाएगा। यहाँ अगर BD पूछा जाए तो √xy हो जाएगा। यहाँ अगर तीनों में रिलेशन पूछा जाए तो 1/P² बराबर 1/A² प्लस 1/B²। अब इस पर कैसे क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ है, आपका मेंस में पूछा है, 2014 मेंस में। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण की भुजाएं AB है। देखिए, समकोण बनाने वाली 2 संलग्न भुजाएं, ये A है और ये क्या है, B है। ठीक, और भुजाएं हैं और P सम्मुख शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब है। ये कर्ण पर डाला गया लंब क्या दिया है, P दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है तो P² का मान निकालना है कि P² बराबर क्या होगा। देखिए, अभी आपको क्या रिलेशन बताए थे तीनों में कि 1/P² इज इक्वल टू 1/A² प्लस 1/B²। तो हमें इस P² का मान पूछा हुआ है, तो P² मतलब कि इनवर्स हो जाएगा। तो इसको पहले जोड़ लीजिए, तो ये क्या हो रहा है, जब जोड़ेंगे तो A² प्लस B² बट्टा में A² B² हो जाएगा। ये एलसीएम हो जाएगा A² B² और ऊपर हो जाएगा A² प्लस B²। B² प्लस A² हो रहा है तो B² प्लस A² या A² प्लस B² दोनों एक ही बात हुई। तो इसे हमें पूछा हुआ है कि P² बराबर क्या होगा, तो इसका भी इनवर्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा A² B² बट्टा में A² प्लस B² हो जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ से P² इज इक्वल टू A² B² बट्टा A² प्लस B²। तो ये इस कंसेप्ट पे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2014 मेंस में पूछा हुआ है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग किए। ठीक, तो चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक बातें सीखे और उस पे क्वेश्चन को अप्लाई किए। ठीक, तो अगले क्लास में हम लोग अगले त्रिभुज को देखेंगे जो विषम बाहु त्रिभुज होगा और उसमें जो है समकोण का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट लगेगा। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा सेशन। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इसमें। ठीक, तो चलिए ओके बाय। और आपका एक जो है संडे का हम लोग डाउट क्लास 9693037419, इस पे जो है आपको जो भी डाउट प्रॉब्लम हो आप इस पे भेज सकते हैं, उसको संडे को हम लोग डिस्कस भी करते हैं, संडे डाउट क्लास। ठीक, तो चलिए देखिए और एंजॉय करिए। आगे हम लोग कल मिलते हैं अगले चैप्टर, अगले कंसेप्ट के साथ। ठीक, तो बाय, टेक केयर।